मैनिफेस्टेशन ना होने की शुरुआत उस पल उसी क्षण से हो जाती है जिस पल जिस क्षण से आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते हो, काबिल नहीं समझते हो, योग्य नहीं समझते हो, वर्दी नहीं समझते हो। भले ही ग्रैटिट्यूड क्यों ना कर ले, भले ही पॉजिटिव अफर्मेशन लिख लो, बोल लो, विजुलाइज कर लो या ग्रैटिट्यूड लिख लो, लेकिन अंदर एक भावना चल रही है कि क्या ये मेरे लिए है, क्या मैं इसके योग्य हूँ, क्या मैं इसे पा सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी, लैक को दिखाता है। ये दिखाता है एक डर को, एक शक को दिखाता है। और डर, शक, लैक, ये सब क्या है? नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी में रहकर कभी भी आप ड्रीम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ वो रामबाण जिसे अपनाकर आपके मैनिफेस्टेशन में 4 चांद लग जाएंगे, रॉकेट लग जाएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। 6 जुलाई से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसके डिटेल्स को मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बचपन से ही ना हमने एक बात को सुना होता है, शब्दावली अलग हो सकती है, लोग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और स्थान भी अलग हो सकता है, लेकिन ये बात तो हमने सुनी होती है। क्या सुना होता है? घर से ही शुरुआत हो जाती है और उन लोगों को भी नहीं पता होता है, घर वालों को, कि ये बातें हमारे अंदर ही एक घर बना रही है जो आने वाले समय में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो बात क्या होती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुम नहीं कर पाओगे, इसको ट्राई भी मत करो, तुम नहीं कर पाओगे। जाने अनजाने वो लोग बोल रहे होते हैं। स्कूल में भी जाते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसी बातों को सुनने को मिलता है। सहपाठी जो होते हैं वो भी बोलते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर भी सुनते हैं। तो यानी कि इतने बार हमने इस बात को सुना होता है कि ये एक घर बना लेता है, एक फाइल बन जाती है हमारे अंदर। और जब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कदम रखते हैं, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है, ड्रीम के बारे में पता चलता है, गोल के बारे में पता चलता है, बड़े सपने क्या होते हैं उसके बारे में पता चलता है, तो हम जैसे ही एक बड़ा सपना निर्धारित करते हैं या बनाते हैं तो अंदर वही आवाज़ अब गूंजने लगती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ट्राई भी मत करना, अरे तुम कभी नहीं कर पाओगे, हाँ तो तेरे से हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वही बातें गूंजने लगती हैं। तो कैसे हटाएं? क्योंकि इस आवाज को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर तुम कुछ और भी करोगे ना, ग्रेटिट्यूड कुछ भी करोगे, विजन बोर्ड बनाओगे भी ना, तो अंदर वो आवाज चली रही होगी, वो पीछे एक आवाज घिस घिस करते हुए चली रही होगी कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू इसके काबिल नहीं, अरे तू सोच भी मत इसके बारे में। ये आवाज चल रही होगी। तो इसको शांत करना है। और इसको शांत तुम कैसे करोगे? जी हाँ, आईने का इस्तेमाल करके। आईने को लेकर बैठ जाए और कुछ बातों को बोले और अपने आप को याद दिलाओ कि तुम डिजर्व करते हो यार, बिल्कुल डिजर्व करते हो। जैसे कि मैं कैसे अपने आप को याद दिलाती हूँ, जो भी मेरा बड़ा सपना है उसे, क्योंकि वो बड़ा सपना मेरे घर में तो किसी ने अभी तक किया नहीं है, तो अंदर एक बहुत डर लगता था, लेकिन उसको मैंने शांत कर दिया। कैसे? बार बार इस मिरर का इस्तेमाल करके और इन बातों को रिपीट करके। तो आईने के सामने आप बैठ जाओ और अपने आप का अपना नाम लेकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम डिजर्व करते हो। अगर तुम डिजर्व ना करते तो 84 लाख योनियों में तुम्हें सर्वोत्तम योनि कैसे प्राप्त होती, वो भी मनुष्य योनि। वाह क्या बात है! कितने जन्म तुमने लिए, लेकिन सोचो मनुष्य योनि में तुम्हें फिर से जन्म मिला है, एक और मौका तुम्हें मिला है। बिल्कुल तुम डिजर्व करती हो। अगर तुम डिजर्व ना करते तो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां काम करने वाली कैसे मिलती? सोचो, तुम्हारे साथ कुछ आत्माओं को मनुष्य योनि में जन्म मिला,
मिला उनको, लेकिन उनकी कुछ ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन तुम्हारी काम करती है, क्योंकि तुम डिज़र्व करती थी यार, तुम डिज़र्व करती थी। अगर तुम डिज़र्व ना करती तो तुम्हारे काम करते हुए अंग कैसे होते, है ना। कुछ आत्माओं को मिला शरीर, काम करने वाली ज्ञानेंद्रियां भी मिली, लेकिन कुछ अंग उसके परफेक्टली काम नहीं करे, कुछ ऑर्गन काम नहीं करे। बिल्कुल तुम डिज़र्व करती हो। अगर तुम डिज़र्व ना करती तो सोचो तुम्हारे इतने प्यारे मम्मी पापा कैसे होते, कैसे मिलते तुम्हें। बहुतों के मम्मी पापा ने तो जैसे ही देखा कि वो कंसीव किए हैं, उसी समय प्लानिंग करने लगे कि कैसे इस बच्चे को गिराना है। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए। तुम डिज़र्व करती थी, तभी तो आज इस समय तुम जीवित हो। तुम डिज़र्व करती थी, तभी तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, तुम्हें हमेशा खाना खिलाया, हर तरह के कपड़े ला कर दिए। इवन तुम डिज़र्व करती थी, तभी तो तुम्हें उन्होंने पढ़ाया लिखाया। तुम डिज़र्व करती थी, तभी तो तुम्हें अपने साथ उन्होंने रखा। बहुत सारे बच्चों को तो स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है, नाले के पास छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि ये लड़की है या कुछ और है ना। तो तुम डिज़र्व करती थी, तुम बिल्कुल डिज़र्व करती हो शोभा, डरो मत। ये जो सपना है ना, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने अगर सोचा है तो परमात्मा चाहता है कि तुम इसे पूरा करो। तुम डिज़र्व करती हो। जब ये बातें आप बार बार शीशे के सामने बोलोगे तो पता क्या होने लगेगा कि अंदर से ना वो जो बातें लोगों की थी ना, वो सारी की सारी धुंधली होनी शुरू हो जाएगी और एक दिन गायब हो जाएगी, और अंदर ना एक ठंडापन, बहुत अच्छा फील होगा। और उसके बाद तुम करो ना यार ग्रेटिट्यूड, उसके बाद तुम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, उसके बाद विजुअलाइजेशन बोलो, देखो कितना अच्छा रॉकेट लग जाएगा आपके मैनिफेस्टेशन में। तो आज से ही मिरर के सामने जाकर 5 मिनट अपने साथ बिताइए और अपने आप को याद दिलाओ कि तुम डिज़र्व करती थी। तुम डिज़र्व करती थी, तभी तो इतने सारे कैंडिडेट आए थे उस जॉब के लिए, लेकिन तुमको ही इतने सारे कैंडिडेट के बीच में जॉब मिला, क्योंकि तुम डिज़र्व करती थी। हाँ, तुम डिज़र्व करती थी। बार बार इस बात को जब याद दिलाओगे, यस तुम डिज़र्व करती हो, तुम डिज़र्व करती हो, तो अंदर वो सारी जो नेगेटिविटी है वो हटना शुरू हो जाएगी। सो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी। और एक और चीज़ आप लोगों को बताना है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका ड्रीम है, उसका आपने विजन बोर्ड बनाया होगा। अगर विजन बोर्ड नहीं बनाया तो पहले विजन बोर्ड बनाओ जी, है ना। क्योंकि पिक्चर फिर क्या दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर को टेक्स्ट से, यानी कि लिखित रूप लिखने से ज़्यादा उसको देखता है, पिक्चर को देखता है। तो विजन बोर्ड को बनाइए और उसे देखते हुए या देखकर अंदर ही अंदर उसको विजुलाइज करते हुए एक लाइन को अफर्म करना शुरू कर दीजिए, आई एम वर्दी ऑफ abundance, joy and happiness. I am worthy of abundance, joy and happiness. I am worthy of abundance, joy and happiness. इसको बार बार बोलिए, ठीक है। पहले अपने आप को डिज़र्विंग फील करवाना है और उसके बाद अपने विजन बोर्ड को देखते हुए आई एम डिज़र्विंग ऑफ अबंडेंस, जॉय एंड हैप्पीनेस। आई एम डिज़र्विंग ऑफ अबंडेंस, जॉय एंड हैप्पीनेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।